जम्मू कश्मीर के सुंजवान में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ चल रही है। कल रात से जैश के आतंकियों और सुरक्षा बलों के जवानों के बीच गोलीबारी जारी है। मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस के एक जवान के शहीद होने की खबर है, जबकि 4 जवान जख्मी हुए हैं। इनमें 2 जवान जम्मू कश्मीर पुलिस के हैं, जबकि 2 जवान सीआरपीएफ के हैं। सुरक्षा बल के जवानों ने जैश के 2 आतंकियों को घेर लिया है। ये दोनों आतंकी सीमा पार के बताए जा रहे हैं। एनकाउंटर की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2 दिन बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू के सांबा जाने वाले हैं। इससे पहले जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बल के जवानों ने आतंक पर तगड़ी चोट की। 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों सहित 4 आतंकियों को मार गिराया। इनमें लश्कर का टॉप कमांडर और सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला आतंकवादी यूसुफ कांतरू भी शामिल है। जो 5 आतंकी मारे गए हैं, उनमें यूसुफ कांतरू के अलावा हिलाल अहमद शेख, फैसल अहमद डार, उस्मान और फैजान शामिल हैं। रात को हमने एरिया को कॉर्डन ऑफ किया था। हमें सूचना मिली थी कि यहाँ आतंकवादी कुछ छिपे हैं जो यहाँ पे कुछ हरकत करना चाहते हैं, तो उस पर हमने कॉर्डन ले किया था। सुबह कॉर्डन पे फायरिंग आई है, जिसमें सिक्योरिटी फोर्स का एक जवान शहीद हुआ है और 4 और जख्मी हैं। एनकाउंटर अभी चल रहा है, मुझे जानकारी एनकाउंटर के पास। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के भारत दौरे का आज दूसरा दिन है। आज जॉनसन दिल्ली में होंगे, जहां पीएम मोदी के साथ उनकी बैठक होने वाली है। बोरिस जॉनसन रक्षा, राजनयिक और आर्थिक साझेदारी पर चर्चा करेंगे। इस बैठक में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अलावा अर्ली हार्वेस्ट डील होने की भी काफी चर्चा है। जॉनसन ने कहा है कि वो पीएम मोदी के साथ मीटिंग को लेकर काफी उत्साहित हैं और अहम करार होने की उम्मीद है। It's been a wonderful trip so far, absolutely fantastic, and it's great to be here in Gujarat. Gujarat is an extraordinary place, and as you know, we have a huge Gujarati community in the UK, which incarnates the living bridge between India and the UK. भारत ब्रिटेन का 15वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2020 में दोनों देशों के बीच 1,82,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था। ब्रिटेन भारत का 4था सबसे बड़ा निवेशक भी है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में ब्रिटेन की हिस्सेदारी 6% है। दौरे के एक दिन पहले जॉनसन ने गुजरात के वडोदरा के हलोल में जेसीबी कंपनी की नई यूनिट का उद्घाटन किया। ब्रिटिश मूल की कंपनी जेसीबी का भारत में ये 6ठा प्लांट है। बोरिस ने भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी से भी मुलाकात की। गुरु श्री तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के उत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से भाषण देकर इतिहास रचा। वे आजाद भारत के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने सूर्यास्त के बाद लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया, जहां उन्होंने गुरु श्री तेग बहादुर के बलिदान को याद किया। ये लाल किला कितने ही अहम कालखंडों का साक्षी रहा है। इस किले ने गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत को भी देखा है और देश के लिए मर मिटने वाले लोगों के हौसले को भी परखा है। आजादी के बाद के 75 वर्षों में भारत के कितने ही सपनों की गूंज यहां से प्रतिध्वनित हुई है। देश में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 206 नए मामले दर्ज किए गए हैं। सबसे ज्यादा मामले राजधानी दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर में दर्ज किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के 103 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं गाजियाबाद में 52, लखनऊ में 16 और प्रयागराज में 7 मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश शासन की ओर से जारी आदेश के तहत एनसीआर से जुड़े सभी जिलों में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क को अनिवार्य कर दिया है। देश में लाउडस्पीकर हटाने की चेतावनी देने के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने राज्य में महाआरती का ऐलान किया है, जिसको लेकर पूरे राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट का माहौल है।
3 मई को लेकर मुंबई पुलिस ने तैयारी की हुई है। मुंबई पुलिस का दावा है कि वो 5 मिनट में किसी भी दंगे की लोकेशन पर पहुंच जाएगी। इसके चलते शहर के संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों की पहचान कर ली है। जहांगीरपुरी को लेकर सियासी घमासान जारी है। आज टीएमसी का एक दल दिल्ली के जहांगीरपुरी में आ रहा है। बीजेपी ने जहांगीरपुरी में बांग्लादेशी और रोहिंग्या के होने का आरोप लगाया, तो वहीं हिंसा से जुड़े तार बंगाल तक पहुंचे हैं। ऐसे में टीएमसी का एक दल जहांगीरपुरी का दौरा कर रहा है। जहांगीरपुरी में हिंसा को लेकर आम आदमी पार्टी मैदान में उतर आई है। कल आम आदमी पार्टी का एक दल जहांगीरपुरी पहुंचा। वहीं बेंगलोर के एक कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल ने दंगों को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। हमें गुंडाई करनी नहीं आती, हमें स्कूल बनाने आते हैं। हमें लफंगाई करनी नहीं आती, हमें दंगे करने नहीं आते। पूरे देश में दंगे हो रहे हैं। कौन करा रहा है ये दंगे? कौन सी पार्टी दंगे करा रही है? सारे जानते हैं कौन सी पार्टी दंगे करा रही है। हमें दंगे करने नहीं आते। ऐसे इस देश के लोग नहीं चाहते कि दंगे हो। इस देश के लोग शांति चाहते हैं। इस देश के लोग शांति से जीना चाहते हैं। अगर आपको दंगाई चाहिए तो उनको वोट दे देना। आपको स्कूल चाहिए, मेरे को वोट दे देना। अगर आपको गुंडागर्दी चाहिए, उनको वोट दे देना। अगर आपको अस्पताल चाहिए, केजरीवाल को वोट दे देना। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल भी जहांगीरपुरी पहुंचा है। ये पीड़ितों से मुलाकात कर सोनिया गांधी को रिपोर्ट देगा। ये प्रतिनिधिमंडल बुलडोजर से हुई कार्रवाई में नुकसान झेलने वाले लोगों से मुलाकात कर एक रिपोर्ट तैयार करेगा। हालांकि कांग्रेस को मुलाकात से पहले सुरक्षा बलों ने रोक लिया। कांग्रेस ने बीजेपी की कार्रवाई को लेकर हमला किया। वहीं आज समाजवादी पार्टी का भी एक दल जहांगीरपुरी पहुंच रहा है। जहांगीरपुरी में बुलडोजर एक्शन का असर जामिया में भी देखने को मिला। जामिया के कई छात्रों ने इकट्ठा होकर बुलडोजर कार्यवाही का विरोध किया। छात्रों ने जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद कार्यवाही को एकतरफा बताया। कई छात्र एक साथ यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 8 पर इकट्ठा हुए और फिर वहां पोस्टर बैनर के साथ नारेबाजी शुरू हो गई। जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम की अतिक्रमण पर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अतिक्रमण की कार्रवाई पर रोक जारी रखी है। कोर्ट इस मामले में 2 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा। इसके अलावा कोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब मांगा है। इससे पहले सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, एमसीडी की यह कार्रवाई एक समुदाय को टारगेट करने के लिए की जा रही है। वहीं सॉलिसिटर जनरल ने कहा, एमसीडी की यह कार्रवाई सिर्फ अतिक्रमण के खिलाफ थी। तनाव को देखते हुए जहांगीरपुरी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम जारी हैं। आज तीसरे दिन भी भारी सुरक्षा बल की तैनाती है। जहांगीरपुरी में दिल्ली पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही पूरे इलाके की निगरानी के लिए जहांगीरपुरी में ही एक अस्थायी स्टेशन भी बनाया गया है।